तो लास्ट एपिसोड के एंड पे में 5 हीरोज के बारे में बताया जाता है कि उनमें से 4 तो वहां पर अपीयर हो चुके हैं और उन गुंडों के साथ आकर फाइट कर रहे होते हैं। तो वो सभी लोग जो होते हैं वहां पर फाइट कर रहे होते हैं और उनको मार रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ से लोग उनका साथ दे रहे होते हैं और उनकी सहानुभूति कर रहे होते हैं। जबकि इसी के साथ ही हमारे सियोल जो कहते हैं कि देखो तो जरा जहाँ पर सभी लोग हमारे नाम ले रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम लोग जहाँ पर फेमस होते जा रहे हैं। लेकिन सभी कमीने लोगों को, जो लोग जहाँ पर हमारी गलियों में आकर इस तरह के काम करते हैं, उनमें से किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे। इन जैसे कमीने लोगों को सबक सिखाना ही तो हमारी जिम्मेदारी है। हम लोग हीरोज इसीलिए तो यहाँ पर बने थे। में से गुंडा जो होता है वहां पर उसे कहता है, कमीनी कहीं कि तुम सिर्फ एक लड़की हो, क्या तुम अपनी औकात भूल रही हो? जबकि हमारी सियोलजू कहती है कि बाकी के सभी हीरोज यहाँ पर मेरिट हासिल कर रहे हैं, तो फिर मैं यहाँ पर पीछे क्यों हटूं? मुझे भी यहाँ पर मेरिट पॉइंट्स चाहिए और मैं यहाँ पर पीछे नहीं रुकने वाली। और बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ती है और उन गुंडों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। अब तुम सभी लोग यहाँ पर मेरे हाथ से मरने वाले हो। तो उसी के साथ हमारा सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हमारा छोटा भाई सियोबियोक जो होता है वो अपनी मॉम को बता रहा होता है और कहता है कि मॉम अब तो यहाँ पर वो बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है और देखना बहुत ही जल्दी वो यहाँ पर लो जाएंगे, टॉप 5 हीरोज में शामिल हो जाएगी, क्योंकि 5 हीरोज काफी ज्यादा फेमस होते जा रहे हैं। लेकिन मॉम जो होती है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्लाकर उसे कह दिया, अपनी बकवास बंद करो, जल्दी से जाओ, जाकर अपनी बहन को ढूंढ कर लाओ। मैंने उसे कितनी बार कहा है कि उसे मार्शल आर्ट्स नहीं सीखनी, बल्कि उसे एक काम सी लड़की बने रहना है, एक नॉर्मल सी लड़की बनकर किसी मार्शल मास्टर के साथ शादी कर लेनी है और एक घर को जाकर संभालना है। उसे बस यहाँ पर किसी बड़ी फैमिली के यंग मास्टर के साथ शादी करनी थी, इसके अलावा उसे कोई काम नहीं था। अब वो खुद यहाँ पर एक मार्शल मास्टर बन गई है, तो फिर बताओ कि कौन सा लड़का उसके साथ शादी करने को तैयार होगा? कोई शरीफ खानदान का लड़का उसके साथ शादी बिल्कुल भी नहीं करेगा। जल्दी से अपनी बहन को पकड़ कर लाओ, इससे पहले कि वो कुछ ज्यादा फेमस हो जाए, लोजंग से बाहर उसका नाम चला जाए। मैं चाहती हूँ कि उसको यहाँ पर वापस लेकर आओ। तो सियोबियोक उसे कहता है कि मॉम प्लीज शांत हो जाए, आप यहाँ पर उसे क्यों रोकना चाहती हैं, जबकि वो यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस होती जा रही है और काफी ज्यादा अच्छी भी है, उसकी मार्शल आर्ट्स भी काफी ज्यादा बेहतर है। क्या आप उसको यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती? तो मॉम उसे कहती है कि बकवास बंद करो, जल्दी से उसे वापस लेकर आओ। सियोबियोक कहता है, लेकिन मॉम मुझे लगता है कि इससे भी आपको काफी फायदा हो सकता है। तो मॉम उसे कहते हैं कि क्या मतलब है कि मुझे इससे फायदा हो सकता है? तो सियोबियोक कहता है कि मॉम अभी तक मैंने आपको यहाँ पर 5वें हीरो का नाम तो बताया ही नहीं कि 5वां हीरो कौन है। अगर मैंने आपको उसका नाम बताया तो फिर आप कहेंगे कि सियोलजू जो कुछ भी कर रही है वो ठीक कर रही है। तो इसी के साथ यहाँ पर सीन फिर से उस फाइटिंग का चला जाता है, जहाँ पर 5वीं हीरो एंटर होती है। तो 5वीं हीरो भी एक लड़की होती है। 5वीं हीरो जो होती है वो हीवन सेक्टर से होती है और वो काफी ज्यादा पावरफुल लड़की होती है और वो आगे बढ़ती है और आकर अटैक करना शुरू कर देती है। तो ये बात सुनने के बाद उसकी मॉम कहती है कि तुमने अभी भी यहाँ पर क्या कहा कि वो लड़की कौन है? तो वो जो लड़की है वो हीवन सेक्टर के लीडर की बेटी है और हीवन सेक्टर का लीडर जो है वो 10 ग्रेटेस्ट मार्शल मास्टर्स में से एक है, यानी कि म्यूरम की जो 10th की रैंकिंग है उसमें से एक पावरफुल मार्शल मास्टर की वो बेटी है। तो सियोबियोक कहता है कि मॉम क्या अब तुम्हें समझ आ रही मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ? सियोलजू अगर उस लड़की के साथ है और उस लड़की के साथ साथ वो भी उसका नाम भी फेमस होता है, तो फिर यहाँ पर हमें हीवन सेक्टर की सपोर्ट भी मिल सकती है और कल को हमें यहाँ पर अगर उसकी दोस्ती उसके साथ अच्छी हो जाती है तो 10 ग्रेटेस्ट मास्टर्स में से एक मास्टर हीवन मास्टर जो है वो खुद यहाँ पर हमारी मदद करने को आ सकते हैं। तो उनकी 5वीं हीरो जो होती है वो हीवन सेक्टर से होती है और उसका नाम ली सोमिन होता है। तो जैसे ही ली सोमिन वहां पर आती है तो सभी लोग जो होते हैं उसे पहचानते होते हैं और सभी लोग उसके नाम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। तो सियोबियोक अपनी माँ से कहता है कि मॉम वो लड़की कुछ ज्यादा ही फेमस है, उस लड़की के साथ रहकर हमारी सियोलजू की रेपुटेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जब किसी के साथ उसकी माँ जो होती है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है बेवकूफ कहेंगे कि तुम अपनी बहन को जानते नहीं हो, तुम्हारी बहन किस नेचर की है, वो तुम्हारी बहन हमेशा जलकुकड़ी रहती है और हमेशा उसे जलती रहेगी और अगर वो उसके सामने यहाँ पर बहस करती रहेगी या फिर उसे जकड़ती रहेगी तो फिर जो रेपुटेशन तुम बनाने की कोशिश कर रहे हो वो सारी की सारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। इसलिए अब दफा हो जाओ, जल्दी से अपनी बहन को ढूंढ कर लाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी बहन को ढूंढ कर लाओ और उसे आकर रूम के अंदर बंद किया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी मैं कोई अच्छा सा लड़का देकर उसकी शादी करवा दूं और जाकर किसी मैनर को वो संभाले। लेकिन इसी के साथ ही मां मुबेक उसे कहता है कि मॉम ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम यहाँ पर किसी को भी अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारने नहीं दोगी? तुमने मेरी जिंदगी के ऊपर कब्जा कर रखा है, जो तुम कहती हो मैं वो करता हूँ, लेकिन क्या तुम यहाँ पर मेरी बहन को अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजारने दोगी? तो सियोबियोक जो होता है वो बेचारा तो आगे से घबरा जाता है कि ये अपनी मॉम से किस तरह बात कर रहा है, मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगी। जब किसी के साथ ही मॉम गुस्से के साथ चलाकर उसे कहते हैं कि तुम दोनों ही अपनी बकवास बंद करो और साथ ही सियोबियोक से कहती है कि अब जल्दी से दफा हो जाओ, जाकर सियोलजू को ढूंढ कर लाओ। तो वो कहता है जी मॉम मैं अभी जाता हूँ, अभी जाकर उसे ढूंढ कर लाता हूँ। तो वो तो वहां पर चला जाता है और साथ ही मुबेक से कहते हैं कि मुबेक अब बस करो, तुम भी यहाँ पर बार बार अपनी माँ की बात को काटना बंद करो वरना मैं तुम्हें भी यहाँ पर थप्पड़ दे मारूंगी। जबकि सेम टाइम के ऊपर दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर 5 पीक माउंटेन के ऊपर माँ जोखा और मास्टर दोनों बैठे होते हैं। तो मास्टर शिमू से कहता है कि लड़के मैं जहाँ पर अब इस तरह से इस हालत में हूँ कि मैं मार्शल आर्ट्स परफॉर्म नहीं कर सकता, बस एक नॉर्मल सा बुढ़ा आदमी बन चुका हूँ, बस यहाँ पर बैठकर अपनी लाइफ को एंजॉय करता रहता हूँ, अपने बच्चे कुछ दिनों को गिनता रहता हूँ। तो माँ जोखा उसे कहता है कि चलो तुम्हें अच्छा है कि तुमने यहाँ पर कुछ ना कुछ महसूस तो किया है, मुझे लगता है कि
तुमने अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों को बुरी तरह से पीटा होगा और फाइनली तुम्हें यहाँ पर एक हफ्ता यहाँ पर इस तरह से गुजार कर अपनी सजा तो मिल चुकी है। तो वो कहता है कि हाँ यही समझ लो कि ये मेरे लिए सजा की तरह है और मुझे लगता है कि ये पनिशमेंट कुछ ज़्यादा ही पनिशमेंट हो गई है, क्योंकि अब मुझे सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजारा करना है जब तक मैं मरता नहीं हूँ। तुम्हारा जॉन उसे कहता है कि बताओ कि तुम्हारी एनर्जी सर्कुलेशन कैसी काम कर रही है। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर शिमू से कहते हैं कि जब मैं यहाँ पर एनर्जी को सर्कुलेट करने की कोशिश करता हूँ तब मेरी सांस उखड़ जाती है और मैं अपनी एनर्जी को रेगुलेट नहीं कर पाता, यानी कि मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पाता। तुम्हारा जॉन उसे कहता है क्या तुम्हें लास्ट पार्ट याद है इनकांटेशन का जो मैंने तुम्हें बताया था? तो मैंने तुम्हें यहाँ पर कहा था ना कि तुमने यहाँ पर पूरे 300 पार्ट्स को यहाँ पर मास्टर किया और उसके जो आखिरी जो पार्ट था उसके अंदर फिनिक्स का जिक्र था। क्या तुमने फिनिक्स के बारे में कभी सुना है कि फिनिक्स मरकर जिंदा होता है, वो जल जाता है, उसकी अपनी एशिज के अंदर से वो दोबारा से रीबॉर्न हो जाता है? तो क्या तुमने उसको ठीक तरह से याद किया था? सेज चुंजी ने मुझे एक बार बताया था, सेज चुंजी ने मुझे कहा था कि अगर तुम्हें यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना है तो फिर तुम्हें अपने पुराने शेल को छोड़ना होगा और तुम्हें अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना होगा, तभी तुम यहाँ पर एक स्ट्रॉन्गर इंसान बनकर बाहर निकल सकते हो। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तो मास्टर शिमू से कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह का कुछ पॉसिबल है? क्या तुम्हें लगता है कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन या फिर यहाँ पर मरकर जिंदा होना, ये सारी की सारी तो फैंटेसी की बात है। लेकिन साथ ही मास्टर शिम को एक झटका लगता है और मास्टर शिम कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम यहाँ पर जो मुझे कह रहे हो कि मेरी मार्शल आर्ट्स के ब्लॉक होने और मेरी मार्शल आर्ट्स के चले जाने का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कोई लेना देना है? तो वो उसे कहते हैं क्या वाकई में मेरी बॉडी रिफॉर्म हो रही है? तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तुम्हारा जोखा उसे कहता है कि हाँ ऐसा पॉसिबल है। बाकी के सभी ब्रदर्स जो थे वो मेरी इनकांटेशन के सिर्फ और सिर्फ 100 वर्ड्स को याद कर पाए थे, जबकि तुमने पूरे 300 वर्ड्स को याद कर लिया। इसके टोटल 900 वर्ड्स होते हैं, उसमें से तुमने 300 को रिमेंबर कर लिया और 300 रिमेंबर करने के बाद तुम्हारी बॉडी उस लेवल पर पहुंच चुकी है जहां पर तुम अपनी बॉडी को रीफॉर्म कर सकते हो, तुम अपनी बॉडी को दोबारा से अपग्रेड कर सकते हो। तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से अपने पुराने शेड को तोड़कर नया शेड अपग्रेड करेगी और उसके बाद तुम्हारी मार्शल आर्ट्स भी रिस्टोर हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगी, तुम्हें खुद से अपनी बॉडी के अंदर जो एनर्जी क्लॉक्स हैं उन सभी को खत्म करना होगा। अगर तुमने अपनी ब्लॉक मेरिडियंस को ओपन कर लिया, तुम यहाँ पर बाकी सभी लोगों से एक स्ट्रॉन्गर मार्शल मास्टर बनकर सामने आओगे, बाकी सभी लोगों से कम कम 3 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे। तो मास्टर शिम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि मेरे पास अभी भी एक मौका है, मैं अपनी इंटरनल एनर्जी वापस से हासिल कर सकता हूँ। अगर मैं ध्यान दूं और अपनी बॉडी के अंदर एनर्जीज को अनक्लॉक करूँ तो मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बन सकता हूँ। और साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि जोखा ने मुझे पहले इस बार में क्यों नहीं बताया होगा। तो मैं जोखा उसे कहता है कि मैं तुम्हें पहले इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मैं चाहता था कि तुम यहाँ पर इस बात को खुद से एक्सपीरियंस करो कि तुम लोगों के साथ अपनी सारी जिंदगी जो करते रहे हो, जब वो तुम्हारे साथ होता है तो फिर क्या होता है, तुम्हें इस बात का पछतावा हो गया। तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे यहाँ पर इस बात का पछतावा है, लेकिन मैं कब तक ये कर पाऊंगा। तो माँ जोखा उसे कहता है कि अगर तुम अपनी बुढ़ी उम्र की वजह से जल्दी नहीं मर गए तो फिर जल्दी ये कर लोगे। तो मास्टर कहता है कि नहीं मैं इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं मरने वाला। तो हमारा जोखा उसे कहता है तो फिर अच्छी बात है, अगर तुम जल्दी नहीं मरने वाले तो फिर जल्दी से यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लो, अपनी बॉडी को रीफॉर्म करो ताकि तुम यहाँ पर एक कमाल के मार्शल मास्टर बन सको। चलो आप जल्दी से इस माउंटेन से नीचे उतर जाओ क्योंकि मुझे यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। मैं नहीं चाहता कि चीफ फिर से यहाँ पर मेरे पर गुस्सा और मुझे कहे कि मैं एक बुढ़े आदमी को यहाँ पर तंग कर रहा था। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 79 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या कभी मास्टर शिम यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर पाएंगे और वो कितने स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे जब वो ब्रेक थ्रू करेंगे।